सोचिए, अगर 1947 में बस एक फैसला अलग होता तो आज शायद भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश होते ही नहीं, सिर्फ एक ही उपमहाद्वीप होता और इतिहास पूरी तरह अलग। लेकिन सवाल यह है, वो कौन से फैसले थे, कौन सी गलतफहमियां थीं और किन लोगों ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने 1000 साल पुराने साथ को दो हिस्सों में बांट दिया। 16वीं और 17वीं सदी में भारत एक विशाल, विविध और बेहद शक्तिशाली सभ्यता था। मुगल शासन हो या मराठों का प्रभाव, एक बात सब में समान थी। भारत एक विशाल पर जटिल भूमि थी जिसमें भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म सब साथ चलते थे। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1757 से, प्लासी के युद्ध से। वही युद्ध जिसने भारत की किस्मत बदल दी, क्योंकि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी पकड़ जमानी शुरू कर दी। अंग्रेज जानते थे कि भारत को ताकत से नहीं बल्कि तोड़कर जीता जा सकता है। उन्होंने एक रणनीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। अंग्रेजों के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके विरोधी थे, लेकिन जब दोनों एक साथ लड़ते थे, जैसे 1857 के विद्रोह में, तो अंग्रेजी सत्ता हिल जाती थी। इसलिए 1857 के बाद अंग्रेजों ने दो बड़े कदम उठाए। पहला, हिंदू और मुसलमानों के बीच अविश्वास बढ़ाना। दूसरा, अलग पहचान की राजनीति को बढ़ावा देना। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे जाकर 1947 को जन्म देता है। 1906 में भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई। कांग्रेस पहले से सक्रिय थी और हिंदू मुस्लिम नेता मिलकर आजादी की बात कर रहे थे। लेकिन 1906 में ढाका में एक नई पार्टी बनी, मुस्लिम लीग। यहां मांग उठी कि मुसलमानों के लिए अलग से राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, यानी हिंदू और मुसलमानों को एक राजनीतिक इकाई की तरह नहीं देखा जा सकता। अंग्रेजों को यही चाहिए था, एकता कमजोर पड़ना। 1930 और 1940 का दशक भारत के इतिहास का सबसे उथल-पुथल वाला समय था। कांग्रेस को लगता था कि स्वतंत्रता के बाद एक संयुक्त धर्मनिरपेक्ष भारत बन सकता है, लेकिन लीग को डर था कि आजादी के बाद हिंदू बहुसंख्यक होंगे और मुसलमान पीछे छूट जाएंगे। इसी दौरान जन्म लेता है दो राष्ट्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं जिनकी संस्कृति और इतिहास अलग है। इस विचार के सबसे बड़े समर्थक थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी कांग्रेस के बड़े सहयोगी थे, अब पूरी तरह अलग रास्ते पर थे। उधर गांधी एक संयुक्त भारत का सपना देख रहे थे, अहिंसा और एकता पर आधारित। जिन्ना को लगता था कि मुसलमानों के पास राजनीतिक सुरक्षा नहीं होगी, और अंग्रेज, वे दोनों के बीच बढ़ती दूरी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कहते थे तुम लोग आपस में तय कर लो, लेकिन असल में वे चाहते थे कि भारत कमजोर पड़े और टूट जाए। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक बड़ा प्रस्ताव रखा कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूरब के मुस्लिम बहुल इलाके अलग राष्ट्र बने। यहीं से पाकिस्तान शब्द राजनीति की जमीन पर उतरता है। उस वक्त बहुत लोग मानते थे कि यह सिर्फ दबाव की राजनीति है, लेकिन धीरे धीरे ये मांग मजबूत होती गई। 1946 में आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 पूरे भारत में तनाव भड़क उठा। कोलकाता में भयंकर दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए और सबसे बड़ा नुकसान, दोनों समुदायों के बीच बचा हुआ भरोसा भी खत्म हो गया। यह साफ हो चुका था कि एक साथ रहना अब बेहद कठिन हो गया है। 1947 में नेतृत्व की जिम्मेदारी अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में थी। उन्हें सत्ता हस्तांतरण कराना था, पर माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर फैसला जोखिम भरा था। अंत में यह तय हुआ कि भारत को दो देशों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल को भी दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। लेकिन रेखाएं कैसे खींची जाएंगी, इसके लिए बुलाए गए सर रेडक्लिफ, जिन्होंने इससे पहले कभी भारत देखा भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ 5 हफ्तों में नक्शा तैयार कर दिया। कई जगहों पर लोग अगले दिन तक भी नहीं जानते थे कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। 14 और 15 अगस्त 1947 को एक तरफ खुशी थी आजादी की, दूसरी तरफ दर्द था विभाजन का। यह सिर्फ राजनीतिक बंटवारा नहीं था, यह दुनिया का सबसे बड़ा पलायन था। करीब 1.5 करोड़ लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, अपनी जन्मभूमि छोड़कर नए देश की तरफ चल पड़े। काफिलों पर हमले हुए, ट्रेनों में लाशें मिली, पीढ़ियों से साथ रहते लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए, लाखों जाने गईं। ये इतिहास का सबसे गहरा घाव था। आज भी एक सवाल पूछा जाता है, क्या विभाजन टाला जा सकता था? कुछ कहते हैं हां, अगर समझदारी से फैसले लिए जाते, अगर दंगे ना होते, अगर अंग्रेज जल्दी ना करते। कुछ कहते हैं नहीं, दोनों समुदायों का भरोसा इतना टूट चुका था कि संयुक्त भारत संभव नहीं था। शायद सच दोनों के बीच कहीं है।
भारत और पाकिस्तान का जन्म एक रात में नहीं हुआ। ये सदियों की राजनीति, गलतफहमियों, डर और सत्ता के खेल का नतीजा था। पर एक बात आज भी सच है, सीमाएं बदल गईं, लेकिन दिलों के रिश्ते नहीं। भाषा, खान पान, संगीत, संस्कृति आज भी बहुत कुछ हमें जोड़ता है। और शायद एक दिन इतिहास के घाव भरने के बाद हम एक दूसरे को दुश्मन नहीं, बल्कि दो भाइयों की तरह देख पाएंगे।